नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर चेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। साथ में आप हमें सुन पा रहे हैं स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल पे। हर रविवार हम आपके बीच होते हैं एक नए विषय को लेकर जो इस युवा पीढ़ी से संबंधित होता है। माने तो इस सप्ताह के डिबेट में समाज के हर एक पहलू से इस विषय का सरोकार है। विषय है क्रिबिंग। क्रिबिंग का मतलब ये होता है कि हम जब कभी किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो उस असफलता का अवलोकन अपनी गलतियों की तरफ ना करके हम संपूर्ण समाज की तरफ देखने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हम असफल क्यों हुए, और फिर हम उन लोगों में ये गलतियां ढूंढने लगते हैं जो शायद इसके कारक नहीं थे। और यहां से फिर शुरू होती है हमारी असफलता की एक लंबी श्रृंखला। यानी कि क्रिबिंग करना हमेशा अपनी असफलता का या अपने अधूरे प्रयास का या अपनी गलतियों का जिम्मेदारी किसी और पे सौंपना। This is something which is called cribbing in English. Now, cribbing basically means that if we don't get success, we try to blame others, which is also called blame storming. We have to stop it. We have to start thinking afresh. अब हमें नए सिरे से सोचना होगा and we have to rethink in retrospect about ourselves, that have we done some mistakes in the past, that is one of the reasons that we have not succeeded. इसी नई श्रृंखला पे सोच के लिए, ताकि हम भविष्य में अपने कार्य को पूरा करें, सफल हों, हमारे बीच में इस बार टीम में काफी लोग मौजूद हैं और इस पे हम बातचीत करेंगे कि क्यों हम क्रिबिंग करते हैं और क्या कारण है और कैसे हम इसका समाधान पा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मनीष सोनी पर और जानना चाहते हैं कि मनीष क्रिबिंग के बारे में क्या अपनी विचारधारा रखते हैं। मनीष सर, as far as this topic is concerned, it's a very practical topic. It's a realistic topic, and I think most of the person interact with this kind of situation, cribbing. I also several times done cribbing. Very truly, very honestly, I would like to mention here in front of you all that I have done also cribbing. I have done LLB. मैंने LLB किया, उसके बाद लोगों ने कहा कि तुमने ट्राई क्यों नहीं किया ADPO या फिर सिविल जज के लिए। मैंने ट्राई किया। उसके पहले और भी ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो मैं कर सकता था। लाइक मेरी शॉप थी, किसी ने कहा तुमने अपना बिजनेस क्यों नहीं सर्वाइव किया, उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया। तो जब मैं कहता हूँ कि ये सिचुएशन थी, कहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कहीं मैं बाहर नहीं जा पाया, लेकिन हकीकत ये है कि मैटर ऑफ इंटरेस्ट था ही नहीं। मैं बंद के कोई काम कर ही नहीं सकता। कोई कहे कि मैं इस सीट पे बैठ जाऊं और 4 घंटे तक बैठ के काम करूं, तो ये मैटर ऑफ इंटरेस्ट है नहीं। जो मैटर ऑफ इंटरेस्ट था वो मेरा था घूमना फिरना, एडवेंचरस काम करना। तो कहीं ना कहीं उसी के अनुसार मैं इस फील्ड में आ गया और आज जर्नलिज्म कर रहा हूँ। सो अगर मैं अपनी बात को मनवाने के लिए कि मैं वो नहीं कर पाया, ऐसी परिस्थिति आ गई या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर पर, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कितने समय तक होगी, 1 साल तक, 2 साल तक, ऐसी कोई समस्या भी रहेगी तो कितने दिन रहेगी। मनीष, लेकिन नॉर्मली ये सामान्य रूप से देखा जाता है कि जब हम छोटी सी चीजों में कहीं असफल हो जाते हैं, कोई भी किसी एग्जाम में नंबर कम आ जाना, किसी मैच में हार जाना या इस तरह की चीजें जब हमारे जीवन में होती है तो हम हमेशा दूसरों पर आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि ये ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया, यानी मेरा जान किसी और तोते के हाथ में होता है। कुछ इस प्रकार की बातें होती है। यस, बट इट्स नॉट रियलिटी। ये हकीकत नहीं होती है। अगर लोग कहे कि मैं इन वजह से ये नहीं कर पाया, तो कोई भी वजह हो दुनिया की, वो लंबे समय तक नहीं रहती। वजह रहेगी 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, लेकिन उसके बाद उस वजह का अंत होता है। उसके बाद फिर शुरू होता है आपका इंटरनल इंटरेस्ट। क्या वाकई में वो करना चाहते थे? अगर आप करना चाहते थे तो आप उसके बाद भी प्रयास करोगे। लड़कियों में सर ये चीज खासतौर पर डेवलप होती है कि फैमिली लोड था, शादी करना था, घर का काम था। एक्चुअली दे वांट कंफर्ट जोन। वो उससे आगे निकलना ही नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि मैं घर की जो कंफर्ट जोन है उसको तोड़ के मैं निकलूं। और जिनको इंटरेस्ट रहता है वो करती भी, वो बहुत बड़े बड़े काम करती हैं, छोटी छोटी समस्याओं से सर निकलकर आगे बढ़ के सो मोटो डिसीजन लेती हैं और उसको प्रूव भी करती हैं। सो आई थिंक दैट क्रिबिंग इज द काइंड ऑफ अ डिसीज which develop in ourselves within that time, and we don't know that we are suffering from the cribbing. एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब व्यक्ति सफल होता है तो सफलता उनको मिलती है, या हम अक्सर कहते हैं जिनके पास कोई भी नकारात्मक बाधक न हो।
लेकिन ऐसा गलत है। बिल्कुल। सफलता उनको मिलती है जिनके पास भी नकारात्मक बाधा होता है, उस पे वो विजय प्राप्त करते हैं। Yes, sir, it's true. Despite of all impediment, those persons who struggle, they can get success. No one can say that I have very comfortable zone, I have all favorable condition, then I have got success. All successful persons have told that I have adverse condition, I have too many hurdles, too many impediment in my wheel. Despite I have, get success. So this is what is very, very important. This is the first context on which we are talking about, that if you think that you have to become success or somebody has become success, don't forget that he also has the same problems in life which you also face. Never ever think that others do not have problem and that is why they got success. They got success because they had problems, they had the will, they had the thrust to win over that problems, and that is why they are successful. But we have some other people also in. First we switch over to Bhumi and let's see what Bhumi has to speak on the subject. So, sir, the cribbing means complaining all the time. Like, why me? And start blaming other for what happened. जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है और लोग स्टॉप इम्प्रूविंग देमसेल्फ। ये हमेशा लोग एक हैबिट होती है भूमि लोगों में कहने की कि व्हाई मी गॉड, व्हाई मी। उनको ये लगता है कि ये सारी समस्याएं उन्हीं के लिए आई हैं, सारी संकटें और समस्याएं। बट क्या ये सच नहीं है कि संकटें और समस्याएं सबको बराबर बंटती है ऊपर से? हाँ सर, ये तो होता है कि सभी के साथ सेम प्रॉब्लम है, बट कुछ लोगों की हैबिट हो जाती है, धीरे धीरे हैबिट बन जाती है कि कंप्लेन करने की। ओके, कुछ लोगों की हैबिट्स हो जाती है कंप्लेन करने के लिए। समस्याएं सबके लिए बराबर हैं, सबके लिए समान है। दीपिका की तरफ चलते हैं। दीपिका, व्हाट्स योर व्यू अबाउट दिस? Yes, sir. Cribbing is a hypocrisy, wearing the mask of helplessness. Cribbing is the act of people consistently complaining about the situation which is created by themselves only, and they are only responsible for. Cribbing is the victim. Cribbing is मतलब people act like a victim, but they are the actually being the part of that. Okay, that cause. So that is basically the cribbing. But can you suggest something? कैसे इससे हम बाहर आ सकते हैं? Yes, sir. So how to remove cribbing? Like to taking the action, to not, instead of blaming others, instead of blaming yourself, to take a action, to do a self-talk. You have to self-talk that I can do anything and I have to do that work. Third thing, you don't have to compare yourself. You have to take a stand for yourself only. Okay, you have to take a stand for yourself only. It's not important that you look into others, the problems that you have and the solutions you don't have external, the solutions are internal. Hari? Yes, sir. Cribbing, sir, is a bad habit, sir. If we are cribbing and we are brainstorming to others, I am unable to do that thing because of him and because of them. But sir, they are losing their life if they are craving to others. So they will not make any kind of difference in his and her life. They are spoiling their life and they will not able to do anything if they will craving unless they start hard working. Okay, Deepika, you were saying something. Yes, sir. I am saying that to have a positive mindset can only remove the cribbing. To have the positive mindset is very, very important. Switching with Sonam. Sonam, what's your thinking about cribbing? Why do people crib? क्रिबिंग इज अ बैड हैबिट। सर, जब बचपन से ही जब आदत लग जाती है ब्लेम स्टॉर्मिंग की, तो वहां से ही क्रिबिंग की स्टार्टिंग होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है मनीष। मैं यहाँ पे तुम्हारा रिव्यू जानना चाहूंगा कि कुछ लोगों की आदत बचपन से हो जाती है क्रिबिंग करने की, बचपन से हैबिट हो जाती है, तो वो अपनी सफलता पाने से पहले अपनी असफल होने का कारण ढूंढ लेते हैं। यानी परीक्षा देकर पास करने की संभावनाएं हो या ना हो, परीक्षा यदि फेल होंगे तो किस पे इल्जाम लगाएंगे? इन्होंने पहले एक अपना सेफ गार्ड बना लिया और उसके बाद वो तैयारी करते हैं। डू यू नॉट थिंक ये बचपन से एक ऐसी आदत हो जाती है, और यदि है तो इससे बाहर कैसे आ सकते हैं? So that's very true that since childhood people start cribbing and they create lot of excuses to their failure. And I think, sir, it is happening because of surroundings, sir.
Okay. Yes, People is sir. inspired by Surrounding surroundings. Whatever atmosphere in family, whatever atmosphere in their circle, people start same doing. When father have start craving for their work, so definitely son will start craving, because they know that how to escape from work, how to escape from struggle, how to escape from throw yourself in a deep water, in This is what actually people do, that they deliberately, out of the family or out of the surroundings, they deliberately dip into the troubled waters and they think that they are in the problem. कुछ लोगों की आदत होती है टेंशन में रहने की और क्रिपिंग करने की. डेफिनेटली सर, वो एक वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है. उन्होंने कहा कि यार वो समस्या ऐसी थी, उनकी तबीयत खराब हो गई तो हम एग्जाम नहीं दे पाए. और सर एक जो और तुमने टोक दिया इसलिए चाय में शक्कर नहीं डाल पाए, वो 2 नंबर से मैं चूक गया सर. हाँ, ये एक और भी चीज देखा मैंने, फेल करने वाले हमेशा एक ही 2 नंबर से चूकते हैं. अब हम जैसे नहीं है 10-10 नंबर से चूक जाते हैं, एक ही 2 नंबर से चूकते हैं. आईएएस बनते बनते तो हाँ, मैं एक ही नंबर से आईएएस चूक गया. कहाँ देखने मिल जाती मुझे नहीं मालूम. हाँ, लेकिन वो 2 नंबर से ही चूक 2 नंबर से चूकते हैं. 2 नंबर से चूकने वाले लोग और ये क्रिपिंग करने वाले लोग. पूर्वी, क्या सोचना है आपका ऐसे लोगों के बारे में जो लोग इतना क्रिपिंग करते हैं और क्यों करते हैं? Sir, according to me, cribbing is constantly complaining or finding faults in a situation, people, or things. So, some people are there who constantly blame someone or some situations came in our life, like problems everyone have, but how to deal with it, Yeah, Purvi, but I would like to ask you one more question. Like, have you met people around you who do this? ऐसे Yes. लोगों से मुलाकात होती है? Yes, sir, I met. These people are just blaming someone. They are not seeing their condition, that they are not performing well or something, that they are just blaming someone. लेकिन एक चीज और है, जब ऐसे लोगों से हम घिरे होते हैं और ऐसे लोग इसी प्रकार की बात हमेशा करते हैं तो ये हमारे माइंड पे भी इम्पैक्ट डालता है. Sir, हम भी सोचने लगते हैं वैसा. So it becomes negative to us also. It become a negative background, and we think we should be away from these people. इनडायरेक्टली ये हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट डालते हैं. मोनिशा, व्हाट इज योर व्यू? ऐसे लोग भी इम्पैक्ट डालते हैं दिमाग पे और हम भी वैसे ही करने लगते हैं फिर क्रिपिंग. Yes, sir. क्योंकि क्रेविंग लाइक अ इनसिक्योरिटी, Yeah. बिकॉज लोगों को क्या लगता है कि हमारे ऊपर है, सब कुछ हमारे साथ हो रहा है. ऐसा नहीं है सर. मैंने देखा है, लोग बोलते हैं वो बहुत अमीर है तो उसके साथ कुछ नहीं होता सर, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. मतलब हर इंसान इस दुनिया में, हर इंसान के साथ सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है. ओके, इस दुनिया में हर इंसान के साथ प्रॉब्लम है, ये हकीकत है. और मोनिशा ने जैसा कहा कि ये भी अक्सर होता है कि लोग ये सोचते हैं कि इनके साथ कुछ नहीं होता, इनके पास पैसे हैं, इनके पास शोहरत है, इनके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है. ऐसा नहीं है, समस्याएं सबके पास हैं. और सब, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं कहीं जिक्र कर रहा था तो किसी से वार्तालाप करते हुए हमारी बात हुई, तो बात होते हुए कहा कि ये दुनिया ऐसे ही प्रॉब्लम्स देती है, पैसे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता. बड़े लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं, समस्याएं उतनी होती है. बिल गेट्स का भी तो डिवोर्स हो गया. Now it's very very common thing, the person who is the richest in the world, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, but then there is a problem. So remember, the problems are always placed across. You have to surmount it. समस्याएं रहेंगी. यदि आपके पास जिनके पास जितनी ज्यादा समस्या वो उतना सफल होगा. मनीष, मेरी ये सोच है. बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं सर उसमें सफलता की श्योरिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि सर स्ट्रगल का रेशियो भी बढ़ जाता है. लोगों को आदत बन जाती है स्ट्रगल करने की, संघर्ष करने की, समस्याओं से जूझने की. कई बार क्या रहता है कि समस्याओं का ना होना भी एक समस्या होती है क्योंकि लोग कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं और फिर वहां से सर उभरना बड़ा मुश्किल होता है. जब समय आता है स्ट्रगल करने का, जब समय आता है संघर्ष करने का, तो फिर वो कंफर्ट जोन छोड़ नहीं पाते, फिर वहीं सीमित होकर अपने आप को खत्म कर लेते. तो कहीं ना कहीं सर स्ट्रगल कैन बी अ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एंड यू कैन गेट सक्सेस विद इन द प्रॉब्लम. सोनम, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति बड़ा आलसी सा है उसको कुएं में छोड़ दो, वो हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है. Yes, sir. और हाथ पैर चलाते चलाते वो सरमाउंट भी कर लेता है, वो अपनी प्रॉब्लम ढूंढ लेता है और फिर वहां से वो बाहर भी निकल जाता है. डू यू नॉट थिंक दैट इफ देयर आर प्रॉब्लम्स फॉर अस, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? सक्सेस वही है. Yes, sir. When many problems comes in our life and we confront the problem and find the solution, so definitely we will win.
ओके हरी, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास चारों तरफ से प्रॉब्लम्स होते हैं और कोई भी नहीं होता है, किसी से सलाह नहीं ले सकते हैं, किसी से मदद नहीं ले सकते, और ऐसे केस में हम अकेले होते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बहुत अच्छी लाइन है, वो कहते हैं जब कोई साथ ना दे तो अकेले चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो। इफ देयर इज नोबडी टू सपोर्ट यू इन योर लाइफ, वॉक अलोन, वॉक अलोन, वॉक अलोन। ये वॉक अलोन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम सफलता तब प्राप्त करेंगे जब खुद चलकर समस्याओं पे विजय प्राप्त करेंगे। योर कमेंट ऑन इट। Yes, sir. When we do a blame storming to others, sir, we do not see in ourselves what we are doing, when why we are doing blame storming, because sir, before sir we get comfort zone and sir we are not able to do anything. That times we start blame storming to others. Okay, because of them I'm unable to do this. And sir, I have one and two example. Some of my friends, they did not get success and they always says I did not get success because before exam and before 10 days I had to go there, so I could have not studied hard. And sir, I have seen, because I have seen every day, so they 10 to 12 hours they use phone and they operate phone and they talk on phone, and before exam 1 month and half month they start studying and they start blaming storming to others. एक बड़ा अच्छा कॉमन सी चीज है भूमि, दिस इज कॉल्ड स्केपगोट। स्केपगोट का मतलब है कि हम किसी और पे अपना ब्लेम दे देते हैं और फिर हम बच के निकल जाते हैं ताकि दुनिया हमको ये माने कि हम टैलेंटेड हैं, लेकिन अन्य लोगों ने मेरे लिए समस्या खड़ा की, तो इस कारण से मैं आगे नहीं बढ़ सका। So I think that first thing that people compare themselves with other. जब वो कंपेयर करते वो देखते हैं वो कितना सक्सेसफुल है और मैं क्यों नहीं हूँ, और फिर वो कंप्लेन करने लगते हैं एंड दे स्टॉप टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उस चीज से भागना चाहते हैं। Manish, this what Bhumi has said, that sometimes we hand over our responsibility to others. Yes, sir. And we don't take shoulder our responsibility. Yes, sir. Actually, what happened that we have listened that success have many fathers, failures have none. This is very true. जब कोई सफल होता है तो सर उसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट जुड़ जाते हैं कि इस वजह से सक्सेस है, उनके पीछे ये था, इन्होंने तैयारी कराई, इन्होंने इंस्पायर किया, इन्होंने एटमॉस्फेयर दिया, इन्होंने पैसा खर्च किया। लेकिन जब वही बंदा फेल होता है तो कोई नहीं आता रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, वो बंदा खुद अकेला रहता है। तो वहां कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने के लिए क्लबिंग करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं उसको बताना पड़ता है कि फेल क्यों हुआ, क्योंकि दुनिया जवाब आपसे मांगती है। वो भले खुद कुछ ना किया हो, लेकिन सामने वाले के फेलियर को उसको एहसास दिलाने के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं कि तुम फेलियर हो और किस वजह से फेलियर हो मुझे बताओ, आपने क्या किया जीवन में, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सबसे बड़े दुनिया के फेलियर हो, फिर भी आप सामने से आंसर लेने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सर यहाँ लोग सपोर्ट सिस्टम डेवलप करते हैं, फिर क्लबिंग शुरू हो जाती है। मेरा मतलब ये है कि अगर सक्सेस हो तो आप अपने लिए हो, फेलियर हो तो आप अपने लिए हो, कोई आवश्यकता नहीं है किसी को जवाब देने के लिए, क्योंकि जब आप फेल हो जाओगे तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, कोई 2 पैसे देने के लिए नहीं आएगा, और आप सक्सेस हो जाओगे तो 10 लोग आपके सामने हाथ में खड़े रहेंगे। जैसे कि आपने अभी सुना कि इट इज सेड दैट सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन। सफलता के अनेक पिता हैं और असफलता का कोई भी नहीं। जब आप सफल होते हैं तो चारों तरफ से लोग आपको याद करते हैं, कहीं ये कि मेरे पास पढ़ा था, मेरे पास आया था, सब 2-2 उंगलियां लेकर टेलीविजन पे खड़े हो जाते हैं बताने के लिए कि मैं था, इस कारण से सफल हो गया। लेकिन जब वही व्यक्ति असफल होता है तो कोई पहचानने से भी उन्हें इनकार कर देता है। रिमेंबर, आप असफलता में हमेशा अकेले खड़े होते हो, और लेकिन ये जब असफलता में अकेले, ऐसे भी मैं एक बहुत कॉमन सी बात कहूं कि आपके जीवन में जब एक सफलता आती है और जब आप सफल होते हो तो याद रखें उसके पीछे आपके 8 असफलताएं होती हैं। ये वो 8 असफलताएं हैं जो आपको सिखा जाती है, तभी 9वीं सफलता आती है। यदि 8 असफलताओं में आपने कुछ भी नहीं सीखा तो 9वीं सफलता नहीं होगी, वो भी असफलता होगी। सो इट्स ए लर्निंग प्रोसेस। When you become failure, it's a learning process. Monisha wants to say something. सर मेरा ये है कि अगर फेल हो रहा है तो कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर फेल हो रहा है तो रीट्राई भी तो करना चाहिए ना सर। कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं कि ये बात तो आप जानते हो, कोशिश करते रहनी चाहिए और हार कभी नहीं होगी, हार से आप आगे निकलेंगे। I think Deepika wants to say something and then to Sonam. Yes, sir. I want to say that what Manish sir is telling, I am not agree with that, because sir, this is ghosting and this is shallow faking. If you are failing the exam, you have to tell that next time I will do better, and you have to take that challenge as a challenge. Yeah, this is what he's saying.
ये भी यही कह रहे हैं कि लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन वो लोगों से पूछे वो खुद ही असफल रहे हैं जीवन में। मनीष का कहना यह है कि जो आप पे उंगलियां उठा के आपकी तरफ कहते हैं कि आप असफल हैं, वो स्वयं अपने जीवन में बहुत असफल रहे हैं और सफलता का सारा बोझ आपके कंधों पे डाल देना चाहते हैं। ये सोनम। Sir, I think sometimes craving is a good habit. Okay. When you are going in one direction and it's not a cup of tea, it's not your cup of tea. So I think at that time you can do craving. Okay. As Sonam says, cribbing is a good thing. I think cribbing is a glamour. Cribbing is a fashion. Cribbing is, taking support of others. But cribbing is feeling, important for others. दूसरों के लिए हम important है. You see something happening bad with me, तो लोग आपके साथ sympathy value लाते हैं, तो आपको importance लगता है. होता है, ऐसा भी होता है. Yes, but when craving become our cup of tea, sir, that time, sir, we are exposing our life. We are not making difference with others' life. I think Sonam wants to say something. कुछ और मेरा कहने का Yes. मतलब ये नहीं है, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अगर हम कोई जॉब परस्यू कर रहे हैं, अगर हम उसमें अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जॉब हमारे लिए बनी ही ना हो। बिल्कुल सही। हम कह सकते हैं बिल्कुल सही, लेकिन क्रिबिंग ना करें। क्रिबिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम वो जॉब पे, क्रिबिंग का मतलब ये होता है कि कई कारणों के कारण हम वो नहीं प्राप्त कर सकते। You have to take that thing as a positive. You have to take it as a positive that this job is not for me. हम कोई और काम करेंगे। That's there. What sir, I have told that it's a matter of interest. और सर Yes, sir. क्रिबिंग करने वाले को ही पसंद आती है। सेम ईदर फ्लैग टुगेदर। जो अगर तुमने कहा तुम 2 नंबर से चूक गया और मैं आधे नंबर से चूक गया, तो दोनों ही आईएएस नहीं बन पाया, दोनों बैठ के कुछ और काम कर रहे हैं। एंड दैट वे इट्स ए गुड टू कहते हैं उसको गम गलत करना, वो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जो सक्सेसफुल रहते हैं उनको पता है कि इसे बहाने हैं, है ना। इनकी तबीयत खराब हो गई, कितने दिन खराब रही होगी, 10 दिन 15, उसके बाद तो आपके पास समय था, आपका पैसा नहीं था, कितने दिन नहीं रहा होगा, आया तो वो कहीं ना कहीं से। उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद आपने वही किया जिसमें आपका इंटरेस्ट था। आपका इंटरेस्ट इसमें था ही नहीं, इसलिए आप सक्सेस नहीं हो पाए। This is what is very, very important or very interesting also, but it's a learning process. Cribbing is a learning process. Anyone else who wants to say something? Sir, what Sonam has said, this is also one kind of craving. Sir, if some job has not created for them, they get well, so they say this is not for me. So this is one kind of craving. it's not a kind of craving. Okay, it's I want to say something. It's not a kind of craving. If you are doing something, वो जो काम आपके लिए बना ही नहीं है, तो आप कह सकते हो कि नहीं, ये काम मेरे लिए नहीं है, मुझे ये काम करना है, तो वो आपके लिए काम है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं ट्रू होती। ट्रू। यहाँ पे क्रिबिंग को हम लोगों ने थोड़ी सी डाइवर्ट कर दिया जॉब्स की तरफ, लेकिन क्रिबिंग कुल मिला के जीवन का वो बहुत बड़ा हिस्सा है जो आपके चाय बनाने से लेकर आईएएस बनने तक की प्रक्रिया में छोटे और बड़े कामों में आपके जीवन का एक हैबिट बन जाता है। इसे हैबिट नहीं बनाना है, क्योंकि हैबिट बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। भूमि वांट्स टू से समथिंग। सर जैसे कि नेगेटिव, ये जैसे दीदी ने बोला कि ना लोग क्या करने लगते हैं कि कंप्लेंट तो करते ही हैं कि जब वो सफल नहीं हो पाते, बट ये है कि वो बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं। ये नहीं कि वो अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदले। My name is Kanak Khare. I am speaking from Buxaha. Today my debate topic is how to remove the habit of cribbing. So it is in the habit of the humans. Then whenever they are in the hot water, whenever they get fiasco, and whenever the hurdles come in their life, then they always do unnecessarily blame storming on others, and such type of habits are called cribbing. So how to remove such type of habits of cribbing? So firstly, instead of doing the habits of cribbing, we should work on this, and if we work on this, so we can eliminate the habit of cribbing. Because cribbing is a habit, it is a very bad habit, and if we really want to eliminate such type of bad habits, then we must work on it. And if people they are grappling with the habit of cribbing, then they should go towards the positive thing, and they should become happy in their life. So instead of doing blame storming on others, instead of doing complaining others, we must work on such type of habits, and we should become self-awareness, so we can really eliminate the habit of cribbing. Thank you, sir.
I'm Kanchan Khare. I'm speaking from Baksaha, and today my debate topic is remove the craving habits. As far as this topic is concerned, remove the craving habits. Often we see in our life that some people they have a habit of craving others people. Whenever they get fiasco in their life or else they face any problem, so they blame on the others people. And I think that this is not a good habit because sometimes this lead into the negative impacts on the people's mind. This shows that people they don't have a positive approach towards their problem or else they have lack of confidence. So it is necessary to remove these type of bad habits. As far as this topic is concerned, remove the craving habit. So how can we remove these type of habits? So it is necessary to be conscious and mindfulness if we really want to remove these type of problems. And people they should have positive approach towards their problem so they can easily remove these type of craving habits. Thank you, sir. कई बार हमने ये भी देखा है कि लोगों ने अपने सफलता का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाले पे छोड़ रखा है और जब कभी सफल नहीं होते हैं तो एक ही ब्लेम का पात्र होता है ऊपर वाला, हमारे लिए नहीं किया, हमें नहीं दिया। लेकिन इस बात को बच्चों आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, ऊपर वाला आपको देने और हमेशा देने के लिए नहीं बैठा है। ऊपर वाले ने एक सिस्टम बना रखा है और वो उस सिस्टम को बनाकर कुछ और काम में व्यस्त है। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का सबसे मूल अर्थ ये होता है कि जब आप मेहनत करके इस सिस्टम तक पहुंचते हो तो वहां से दरवाजा खुलता है, आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि मेहनत नहीं करते हो और नीचे से ये प्रयास करते रहते हो तो वो दरवाजा नहीं खुलता है। ये सत्य है, ये हमेशा से आदिकाल से सत्य रहा है कि ऊपर वाला देता तब है जब आप मेहनत करते हो। कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये कहा गया है। अगर आपने मेहनत नहीं की और आप चाहते हो कि कुछ प्राप्त हो जाए, यदि वो प्राप्त होता भी है तो दीर्घकालिक नहीं होता। इट इज ओनली मोमेंटरी। So remember one thing, if you really want to get success and if you want to get the support of the God, the Almighty, you have to work hard to reach up to that stairs. Manish, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सर, when the tough gets going, only toughs can going. जब समस्या रहती है तो जो मजबूत व्यक्ति है वही उसमें सरवाइव कर पाता है। और सर एक मैसेज और मैंने सर जो सीखा है सर लाइफ में, थिएटर से द शो मस्ट गो ऑन। और ये सर एक बहुत बड़ा वो है, हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर समस्या के बाद जो काम करते हैं उनको सक्सेस मिलती ही है सर। उनको क्रिबिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, फिर वो ऊपर बैठ के कहते हैं कि ये सब लोग क्रिबिंग करता है। Okay. Yes, you wanted to say something? Sir, struggle is the path to success, and instead of doing cribbing, we should focus on the solution and not the problem. What we can get solution instead of just doing cribbing. Yes. See, when there's a problem, try to focus on the problem and you find out the solution. So solution, focusing on solution is very important. एक छोटी सी बात मैं अपने दर्शकों के साथ towards the end of the debate I like to share. वो ये है कि एक टैंक है जिसमें हम पानी भरते हैं और सुबह सुबह वो पानी खत्म हो जाता है, फिर पानी रात में भरते हैं, सुबह सुबह पानी खत्म हो जाता है। तो किसी ने कहा कि ध्यान रखें, उस टैंक के नीचे एक होल है जिससे पानी बाहर निकल जाता है। तो वो जो आउटलेट है जिससे पानी बाहर निकल रहा है उसको आप प्लग कर दीजिए। उसके बाद 10 बाल्टी पानी भरने की जरूरत नहीं, 2 ही काफी है, पानी बना रहेगा। रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस, you have to work on your shortcomings, you have to work on your gray areas, you have to work on something which has blocked your success, and then you will move ahead. I think towards the end of it, Deepika again wants to say something. Yes, Deepika. So I want to say that stop cribbing, start creating. So stop cribbing, start creating. It's also one of the important messages that we want to give it to you. Last one from Manish and then we'll close it here. Yeah, sir. I would like to say to each and every person that cribbing is a kind of treatment which can give instant relief. But if we want long time relief, just get over from cribbing, start working, pursuing for your success. Once you get success, no one can ask you that what was the problem. They always appreciate you. खुश रहें आप, क्योंकि ईश्वर ने आपको इंसान के रूप में जन्म दिया
और इंसान के रूप में जन्म पाना और ये जन्म हमें जो प्राप्त हुआ, ये अपने आप में आपको बहुत खुशनुमा बनाता है, अच्छा बनाता है, क्योंकि आपका जन्म इंसान के रूप में हुआ। समस्याएं आएंगी आपके पास, हमेशा रहेंगी, उससे आप जूझिए, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, संघर्ष करें और से नो टू क्रिबिंग। आज के बाद से हम क्रिबिंग को ना कहें। नमस्कार, हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह किसी अन्य विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच।